तबाह व बर्बाद कर दे। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? खुद कोई बंदा भी जहाद का ऐलान नहीं कर सकता, ये तो रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। अगर यहाँ मैं खड़े होकर चंद लोगों को मिलाकर कहूँ कि हम जिहाद के लिए तैयार हैं, हम जिहाद करेंगे, क्या करेंगे? हमारे मुल्क के लोग जो है हमें पकड़ेंगे, जेलों के अंदर डाल देंगे, क्या फ़ायदा? ये हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी नहीं आती, ये ज़िम्मेदारी रियासत के ऊपर आती है। तो रियासत वाले जाने, इसीलिए तो कहा जाता है, अल्लाह के महबूब ने फरमाया तुम में से हर एक निगहबान है, हर एक से उसकी रईयत के मतलब पूछा जाएगा। आज ओहदों का शौक़ है, वज़ारतों का शौक़ है, बादशाहत का शौक़ है और बड़े बड़े अपने आप को बड़ा बनाने का शौक़ है। अरे भाई, जितना बड़ा बनोगे कल क़यामत वाले दिन अल्लाह की अदालत में उतना बड़ा सवाल किया जाएगा। अल्लाह ने कल क़यामत वाले दिन पूछ लिया, फ़लस्तीन के अंदर औरतों के साथ जुल्म हुआ, मासूम बच्चों पर बमबारी हुई, मस्जिद अक्सा के अंदर जहाँ महबूब खुदा ने मसल्ले पे खड़े होकर सारे अंबिया को इमामत करवाई, इमामुल अंबिया का लक़ब पाया, उस मस्जिद के अंदर नहत्ते फ़लस्तीनी जो है इत्काफ़ के अंदर बैठे हुए थे, जो नमाज पढ़ रहे थे, उनको शहीद किया गया, उन पर गोले और बम बरसाए गए। 57 इस्लामी ममालिक के सरबराहान बादशाहों से कल क़यामत वाले दिन पूछ लिया गया, तो फिर हमारे पास क्या जवाब होगा? हम मुसलमान, छोटे से मुसलमान जो कोई ताकत नहीं रखते, जिनका कहीं कोई हीला नहीं चलता, जिनकी कोई ताकत नहीं है, किसी लिहाज से हम इनकी मदद नहीं कर सकते। हर मुसलमान दिल के अंदर जज्बा जिहाद को पैदा करे। जिहाद इस्लाम का मुहकम फरीज़ा है, जिहाद का इनकार करने वाला काफिर है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने सबसे पहले आकर जिहाद का इनकार किया कि इस्लाम के अंदर कत्ल क़िताल नहीं है। अरे इस्लाम के अंदर अगर कत्ल क़िताल नहीं है, आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27 गज़वात में नंगी तलवार लेकर दुश्मनों के ख़िलाफ़, इस्लाम मुखालिफ के ख़िलाफ़ क्यों लड़े? और सहाबा को अल्लाह के महबूब ने बड़े बड़े काफ़िलों की सूरत में जिहाद के लिए क्यों रवाना किया? ये मेरे महबूब की सुन्नत है और क़यामत की सुबह तक जिहाद जैसा महकम फरीज़ा बाकी रहेगा और क़यामत की सुबह तक उम्मत मुहम्मदिया के लोग जिहाद करते रहेंगे और शहादतें पाते रहेंगे। ईमान वाले जो होते हैं, जो मुसलमान होता है, वो अल्लाह के रास्ते में जो जिहाद करता है, अगर शहीद हो गया, अभी पहला कतरा ज़मीन पर नहीं गिरता, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है, अपना दीदार करवा देता है। अगर ज़िंदा बच गया फिर भी उसके लिए कामयाबी है, अगर शहीद हो गया फिर भी उसके लिए कामयाबी है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने सबसे पहले आकर इनकार किया, जिहाद का इनकार किया, कि जिसकी वजह से इतना असर हुआ। हमारा वही नौजवान जो जिहाद की तैयारी के अंदर रहा करता था, जो जिहाद के लिए प्रैक्टिस किया करता था, जो है असला चलाना, खोलना, जोड़ना सीखा करता था, जो इस्लाम के लिए तैयारी के अंदर रहा करता था, उसी नौजवान ने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की बात पर अमल करते हुए हाथ के अंदर अपने गेंद और बैट को पकड़ लिया और जो है स्टेडियम ग्राउंडों की जीनत बन गया। अगर हमारे नौजवान मुसलमान इनके हाथों के अंदर आज भी नंगी तलवारें आ जाएं और जज्बा जहाद पैदा हो जाए, शौक़ शहादत पैदा हो जाए कि ये मेरे नबी की सुन्नत है, ये मेरे नबी का तरीक़ा है, दुनिया का कौन सा काफिर है, कौन सा मुल्क है जो मुसलमानों के मुकाबले के अंदर, मुसलमानों के मुकाबले के अंदर ठहर सके? जो काफिर होता है वो मौत से डरता है, मुसलमान मौत से डरता नहीं। मुसलमान जब जज्बा जहाद के साथ और शौक़ शहादत के जज्बे के साथ लड़ता है, इसका शहीद होना भी अज़मत की बात है, इसका गाजी बन जाना भी अज़मत की बात है। मेरे रब ने मुसलमान के लिए नाकामी नहीं रखी, यह दुनिया के अंदर भी कामयाब है, आखिरत के अंदर भी कामयाब है। आज हमारे दिलों के अंदर सवाल पैदा होता है, जिहाद तो हम कर नहीं सकते, यह रियासत की ज़िम्मेदारी है, हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी है। और जिहाद तो मेरे नबी ने 27 गज़वात के अंदर खुद जाकर दुश्मनों के ख़िलाफ़ लड़े हैं और इस वक्त जो शराइत हैं जिहाद की मुसलमानों पर लागू हो चुकी हैं, मुसलमानों पर जिहाद फ़र्ज़ हो चुका है। हम क्या कर सकते हैं? अरे भाई, हम दुआ तो कर सकते हैं उन मुसलमानों के लिए, मज़लूमों के लिए हम दुआ करें। उसके साथ साथ जितने भी हमारे तक यहूद व नसारा को प्रोडक्ट्स पहुंचती हैं उनका मुकम्मल तौर पर बाइकाट करें। आज हमारा मुसलमान उस वक़्त तक रात को सोता नहीं है जिस वक़्त तक यहूदों की, नसारा की जो है मसनूआत को इस्तेमाल न कर ले,
جس وقت تک پیپسی اور کوکا کولا کو استعمال نہ کر لے اس کو چین اور سکون نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ کتنی ساری یہود و نصارہ کی پروڈکٹس ہیں، ان کی متعلق معلومات کریں اور اپنی زندگی سے اس کو نکالیں، اپنی دکانوں سے نکالیں۔ انڈونیشیا کے مسلمانوں نے محبوب خدا کے ساتھ اور امت مسلمہ کے درد کے ساتھ اپنی دکانوں سے پیپسی کوکا کولا کو باہر نکال کر پھینک دیا ہے۔ آج ہمارے مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان بائیکاٹ کریں اسرائیل کی مصنوعات کا، چند دنوں کے اندر ہی ان کی چیخیں جو ہیں نکل جائیں گی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کیا قصور ہے؟ ارے بھائی، جتنا بھی فائدہ 24 گھنٹے کے اندر ان پروڈکٹس کی بنیاد پر ہم یہود و نصارہ کو پہنچا رہے ہیں، انہی کے ساتھ وہ اسلحہ خریدتے ہیں، گولیاں خریدتے ہیں، جو مسلمانوں کے سینوں پر آ کر لگتی ہے، جو بزرگوں کے سینوں پر لگتی ہیں، جو معصوم بچوں کے سینوں پر لگتی ہے۔ وہ بمباری کرتے ہیں مسجد اقصیٰ کا، جنہوں نے تقدس پامال کر دیا، جو مسلمانوں کے پیسوں سے ہی ہو رہا ہے۔ اتنا تو ہر مسلمان کر سکتا ہے، اور دل کے اندر ہر مسلمان سوچے آج ان کے ساتھ ہے، کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ انڈیا کے اندر جو ہے، کشمیر کے اندر ہم دیکھتے رہے، سال ہا سال گزر گیا، ظلم و ستم کی انتہا رہی، مسلمان خاموشی کے ساتھ جو ہے بیانات ہی دیتے رہے، باتیں ہی کرتے رہے۔ اس میں انڈیا کا قصور ہے، اس کا قصور ہے،